मेरा मिशन है एक छिपे हुए खजाने को ढूंढना भूटान में। मुझे पता है डोजो द टेरिबल क्या सोच रहा है, यही ना कि खजाने में डॉक्टर पारा का क्या इंटरेस्ट। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे उस रुद्राक्ष की तलाश है जो भूटान में दफन है। मुझे बस उस रुद्राक्ष तक पहुंचाओ और बाकी का खजाना तुम्हारा। बोलो मंसूर? मैं मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। देखा 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 कितना आसान था ये फैसला, हाँ? गाइस, कल मैं अपने घर वापस चाइना जा रही हूँ। छुट्टियों में तुम सबको बहुत मिस करूंगी। और मैं जा रहा हूँ भूटान। मेरे चाचा की मोनेस्ट्री है वहाँ पर। और मैं भी लॉब्सन के साथ जा रहा हूँ। पता है कृष्णा, भूटान का ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ भूटान है। उसे द लैंड ऑफ थंडरिंग ड्रैगन कहा जाता है। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। स्वामी का समाचार बुलेटिन शुरू हो गया। से जो तूफान आते हैं उसी वजह से ये नाम रखा गया। याद है म्यूजियम का वो स्क्रोल? गाइड ने हमें बताया था कि वो भूटान की किसी गुफा में है। वहाँ पे कई सारे सिंबल्स हैं जिन्हें सही तरह से अरेंज करने पर वो एक कहानी को दर्शाता है। और मेरा मिशन है उसे ढूंढ निकालना। अरे ये आइडिया तो बढ़िया है। हे कृष्णा, छुट्टियों में तुम क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस यहीं हिमाचल में दादी के साथ। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए कृष्णा। भूटान? दादी तो मुझे अकेले मार्केट तक जाने नहीं देती, वो कभी नहीं मानेंगी। फिक्र मत करो, दादी को मनाना हमारा काम है। मेरे जैसा मनाने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो किसी को भी मना सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ स्वामी, अभी नहीं। काम तो आसान नहीं है, लेकिन मना सकते हो तो मना लो। दादी को तो मैं एक चुटकी में मना सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कृष्णा को कहीं नहीं जाने दे सकती। और भूटान तो बहुत दूर है। हम सब वहाँ मेरे अंकल की मोनेस्ट्री में रहेंगे। हाँ दादी माँ, भूटान बहुत ही खूबसूरत है। ताजी हवा, खेलने के लिए खुली जगह, वो एक पढ़ते बच्चे के लिए परफेक्ट हॉलिडे लोकेशन है। भूटान की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूँ दादी माँ। नहीं स्वामी, प्लीज। हाँ दादी माँ, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? अच्छा, तो दादी माँ पर ये अटैक तुम सबने मिलकर प्लान किया है। एक बार फिर से म्यूजियम में वाओ, हुई चोरी का दृश्य हम आपको टीवी पर दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इसी देखो। चैनल पर। तुमने ये कब? मेरा मतलब है ये सब कब हुआ? कल दादी माँ, कृष्णा हमारे साथ था। आप सब प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हम इस नकाब पहने हुए ढोंगी को जल्द ही 24 घंटों में ढूंढ निकालेंगे। अरे ये लोग किड क्रिश के पीछे क्यों पड़े हैं? तुमने कभी सुपर हीरो कॉमिक्स नहीं पढ़ी लॉब्संग? उनमें अक्सर हीरो को ही विलेन माना जाता है, क्योंकि नकाब के पीछे कौन है वो कोई नहीं जानता। हमें अभी अभी उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ खास लीड्स मिली है। लगता है इस बार तुम हमारे साथ भूटान नहीं आ सकते। इस बार मेरा प्लान भी नहीं चला दादी माँ पर। वैसे भूटान जाने का आइडिया बुरा नहीं है। हाँ? ये अरे मुझे पता था। मेरा प्लान हमेशा काम करता है। थैंक यू दादी माँ। थोड़े दिनों के लिए तुम्हारा यहाँ से दूर रहना ही अच्छा है कृष्णा। देखो स्वामी कौन बुलाए, चलो लॉब्सन नाचे गाए। सब पर्वत पर चढ़ के आए, बादल से हम हाथ मिलाए। और फिर क्या? खाकी खाकी बांटेंगे थोड़ी सी खाकी, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाकी खाकी। खाकी खाकी बांटेंगे थोड़ी सी खाकी, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाकी खाकी।
कितनी बर्फ लगी है, जैसे आइसक्रीम की सेल लगी है। देखो कितनी बर्फ लगी है, जैसे आइसक्रीम की सेल लगी है। ठंडे ठंडे बर्फ के गोलों से कुछ पल आओ खेल के आए। और फिर क्या? आइसक्रीम आइसक्रीम खाएंगे हम खाके खाके, ठंडी ठंडी शेयर करेंगे खाके खाके, खाके खाके बांटेंगे थोड़ी सी खाके, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाके खाके। सोचो अगर झरने को जगाते, हम भी गाना गुनगुनाते, पेड़ सारे झूम यूं उठते, जैसे गाने पे ताल मिलाते। और फिर क्या? नाचते गाते सफर करेंगे गाके गाके, घर पे वापस ले आएंगे गाके गाके, खाके खाके बांटेंगे थोड़ी सी खाके, जेब में हम भर लेंगे बाकी गाके गाके। स्क्रोल, ये स्क्रोल ही मुझे अगला सुराग देगा। आहा, वाह वाह डोजो द टेरिबल, आखिर तुमने इसे ढूंढ ही लिया। इम्पॉसिबल, ये टेक्स्ट तो एक एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी गई है डॉक्टर पारा। इसे लैंग्वेज ऑफ द लॉस्ट ट्राइब माना जाता है। इसे पढ़ पाना नामुमकिन है। लेकिन यही स्क्रोल हमें उस एलियन टेक्नोलॉजी से बने रुद्राक्ष का रास्ता बताएगा। हमें उस शख्स को ढूंढ निकालना है जो इस स्क्रोल को पढ़ सके। आखिरी स्टॉप, हम पहुंच चुके हैं। चलो गाड़ी खाली करो। मन की शांति, मैं आ रहा हूँ। आओ लॉब्संग बेटा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वो होंगे आपके दोस्त स्वामी। हाँ, और आप होंगे कृष्णा। हाँ? हमारी मोनेस्ट्री में आपका स्वागत है। कृष्णा, आपके चेहरे पर जो तेज है वो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। हमें यहाँ छुट्टियों में बुलाने के लिए थैंक यू। ये जगह ईगल्स नेस्ट मॉनेस्ट्री के नाम से क्यों जानी जाती है? मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए। हाँ, एक मछुआरा यानी फिशरमैन सच्चाई और ज्ञान की खोज में अपने परिवार को छोड़कर जंगल की ओर चला गया और एक गुफा में ध्यान करने लगा।
कई साल बीत गए और वो बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया, लेकिन अभी भी उसे तलाश थी सच्चाई की। उस गुफा में एक चील ने अपना घोंसला बनाया था। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा चील अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। उसी समय उसे जीवन के रहस्य का पता चला कि अपने परिवार की देखभाल करना ही सबसे बड़ा सच है, और वो अपने परिवार वापस लौट गया। उसने इस जीवन के रहस्य को एक पेंटिंग के रूप में गुफा की दीवारों पर दर्शा दिया। इसलिए इसे ईगल्स नेस्ट नाम मिला है। तो क्या वो गुफा इस मोनेस्ट्री के आसपास ही है? नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं जानता कि वो गुफा कहाँ है। सॉरी, मैं सिर्फ वो तुम खेलना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर। हमारी टीम में आ जाओ। नहीं नहीं, हमारे साथ आओ ना। नहीं नहीं, कृष्णा हमारी टीम में खेलेगा। बिल्कुल नहीं, हमारी टीम में। अब यहाँ भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। यांगडॉन, क्या आप एक मामूली से शिष्य को दर्शन देने की कृपा करेंगे? कहिए, क्या बात है? ओह, ये एक पवित्र जगह है। क्या चाहिए आपको? आप सबकी प्रार्थना। लेकिन आज मैं कुछ जल्दी में हूँ। रोबिनो, इसे पहचानते हैं आप? ये कहाँ से मिला? चुपचाप इसे पढ़ो। हम हमारे पूर्वजों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जिद मत करो, इस स्क्रोल को पढ़ो और मुझे उस रुद्राक्ष का रास्ता बताओ। कभी नहीं। हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो। कुछ ऐसा करना होगा जिसका असर सीधा तुम्हारे दिल पर पड़े। अब देखो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल, यांगडॉन। जॉर्ज, रोबिनो। अगर तुम्हें ये खेल ऐसे खेलना है तो ऐसे ही सही। अब भी मुंह नहीं खोलोगे यांगडॉन? ओह, तो वो मक्खी यहाँ भी पहुंच गई। लेकिन इस बार मेरे पास मक्खी मारने का सारा सामान तैयार है। रोबिनो,
ये लड़का है कौन? Who is he? मेरा छोटा सा दुश्मन जिसे मैं कुचल के रख दूंगा।